खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का औचक निरीक्षण, मिश्रिक के आंगनबाड़ी केंद्र पर मिली खामियां, एएनएम को चेतावनी जारी करने के दिए निर्देश। और बात करेंगे मिशनरी की 43 बीघे भूमि पर प्रशासन का बड़ा फैसला, चर्च और स्कूल परिसर छोड़ 36 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई, वेंडिंग जोन बनाने की तैयारियां शुरू। फिर बात करेंगे श्री गांधी विद्यालय सिदौली की प्रबंध समिति भंग, 570 बीघे भूमि विवाद और वित्तीय अनियमितताओं पर शासन की सख्त कार्रवाई। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डीआईएस संभालेंगे विद्यालय की कमान, 6 महीने तक प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करेंगे अधिकारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बाढ़ और कटान को लेकर प्रशासन अलर्ट, कनरखी क्षेत्र का निरीक्षण, ग्रामीणों की शिकायत पर समाधान का आश्वासन। बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, सरचार्ज वसूली में गड़बड़ी पर आयोग सख्त। पिसामा ब्लॉक में 4 करोड़ का बजट पास, विधायक शशांक त्रिवेदी ने विकास योजनाओं पर की समीक्षा। ईंट भट्टा संचालकों ने उठाई समय सीमा बढ़ाने की मांग, हाइड्राफ्ट तकनीक लागू करने को 2 साल का मांगा समय। रेस्क्यू के 11 घंटे बाद बाघिन की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। 4 दिन रहेगी सुबह की बिजली कटौती, सड़क चौड़ीकरण, पोल शिफ्टिंग के चलते बदलेगा शेड्यूल। 1 लाख की रिश्वत लेते मंडी सचिव गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने खुर्जा में रंगे हाथों दबोचा भ्रष्ट अधिकारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच में ट्रस्ट पदाधिकारियों समेत 17 लोग आरोपी, एफआईआर और ऑडिट की सिफारिश। खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। सीतापुर में जनपद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बुधवार को ब्लॉक मिश्रिक के आंगनबाड़ी केंद्र ढरैया में संचालित VHSND सत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एएनएम से गांव की जनसंख्या, HRP एवं ड्यू लिस्ट रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की जानकारी ली। विभागीय अभिलेखों में त्रुटियां मिलने पर संबंधित एएनएम सीमा सिंह के विरुद्ध चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन किट, आइस बॉक्स तथा पुष्टाहार वितरण व्यवस्था की जांच की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा बहुओं को निर्देश दिए कि कोई भी गर्भवती महिला शिशु टीकाकरण से वंचित न रहे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर भी मौजूद रहे। सीतापुर सिविल लाइन चर्च स्थित मेथोडिस्ट मिशन स्कूल परिसर की भूमि को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। डीएम न्यायालय का आदेश, मिशनरी की 43 बीघा भूमि पर चस्पा किया गया है। प्रशासन के अनुसार वर्ष 1906 में मिशन बंगले के लिए दी गई जमीन को नजूल भूमि मानते हुए 30 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी किया गया। आदेश के तहत चर्च, मिशन स्कूल और खेल मैदान को छोड़कर करीब 36 बीघे भूमि अधिग्रहित की गई। एसडीएम ने बताया शेष करीब 7 बीघे भूमि आवश्यकता पड़ने पर भी ली जा सकती है। अधिग्रहित भूमि पर वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना है। इस दौरान नायब तहसीलदार विवेक तिवारी, कानून गो अवधेश कुमार पांडे, लेखपाल अंजनी सिंह समेत राजस्व टीम मौजूद रही। उत्तर प्रदेश शासन ने श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिदौली के प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रबंध समिति को भंग कर दिया है। शासन की जांच में संस्था की 570 बीघे से अधिक भूमि के कथित अवैध विक्रय, दानपत्र और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पुष्ट पाए गए हैं। जांच में प्रबंधक डॉक्टर कमल कुमार जैन, पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय तोताराम जैन, प्रधानाचार्य डॉक्टर कर्णेश कुमार शुक्ल के कार्यकाल से जुड़े मामलों की पड़ताल की गई। डीएम सीतापुर की रिपोर्ट में बिना अनुमति भूमि बिक्री, नियम विरुद्ध हस्तांतरण तथा वर्ष 2003 में विद्यालय की जमीन तोताराम जैन के पक्ष में दानपत्र किए जाने को गंभीर अनियमितता माना गया। शासन ने प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद उसका जवाब असंतोषजनक मानते हुए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के तहत प्राधिकृत नियुक्त
करने की कार्रवाई को उचित ठहराया। साथ ही रक्षा संपदा अधिकारी और रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रबंध समिति भंग होने के बाद अब विद्यालय की देखरेख जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर करेंगे। अगले 6 महीने तक वे प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। इस दौरान संस्था में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कर नई मान्यता प्राप्त प्रबंध समिति के चुनाव और गठन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बाढ़ और कटान की आशंका को देखते हुए एसडीएम महमूदाबाद डॉक्टर अंजलि सिंह और सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने कनरखी बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कटान रोधी कार्य न होने की शिकायत करते हुए कई गांवों के कटान की जद में आने की आशंका जताई है। इस मौके पर डॉक्टर अंजलि सिंह ने सिंचाई विभाग से समन्वय कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने छोटे लाल मिश्रा बालिका इंटर कॉलेज स्थित आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, निशी अग्रवाल, प्रतिभा जायसवाल, ज्ञानेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, दान बहादुर, धर्मेंद्र कुमार, जेपी श्रीवास्तव, प्रधान सोनू निषाद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला कारागार सीतापुर में बंदियों के लिए 1 सप्ताह के योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव, अपर जिला जज विजय भान ने किया। शिविर में 30 जून तक आयोजित होगा। अधिकारियों ने बताया योग बंदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कार्यक्रम में जिला कारागार के अधीक्षक प्रीति यादव, जेलर, डिप्टी जेलर स्टाफ, पतंजलि के योग प्रशिक्षक तथा भूपेंद्र कुमार दीक्षित समेत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता और नामित पीएलवी बंदी मौजूद रहे। सीतापुर में तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम हरिहरपुर के रहने वाले नेदान के पुत्र शिवराम ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम समाज की खलिहान भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाने तथा परिवार की सुरक्षा मांग की है। शिवराम के अनुसार ग्राम उदयपुर पूर्वी में खलिहान भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने महत्वपूर्ण पहल की। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी जगदीश ने बताया कि जनपद सीतापुर को टूल किट्स योजना के तहत 8 मोटराइज दोना पत्तल मेकिंग मशीन और 8 पॉपकॉर्न मशीनों के निःशुल्क वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण अभ्यर्थियों का चयन गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर इसकी प्रति तथा आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय में 28 जून तक जमा कर सकते हैं। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता एवं विधानसभा रामनगर के शिवप्रकाश अवस्थी ने भारत सरकार के केंद्रीय बीएल वर्मा से शिष्टाचार भेंट कर संगठन और जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को अंगवस्त्र एवं राधा कृष्ण का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री बीएल वर्मा ने कार्यकर्ताओं की भूमिका, विकसित भारत के निर्माण तथा संगठन की मजबूती का मार्गदर्शन दिया। शिवप्रकाश अवस्थी ने कहा, मंत्री के अनुभवों और विचारों से उन्हें नई प्रेरणा मिली है। राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। लहरपुर में जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रहे प्रांतीय घोष प्रशिक्षण वर्ग के सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि गोपाल राम मिश्रा एवं प्रबंध समिति सदस्य प्रिया मल्होत्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बनाया। गोपाल राम मिश्रा ने शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा को समाज निर्माण का आधार बताया। वहीं प्रिया मल्होत्रा ने घोष को अनुशासन, एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष विनीत जायसवाल और सभासद देवेश अवस्थी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। सीतापुर में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद जागरूक नागरिक फाउंडेशन उत्तर प्रदेश और अभिभावक संघ सीतापुर ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अग्निशमन, शिक्षा, नगर विकास, विद्युत और राजस्व विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की गई। प्रतिनिधि मंडल ने सीतापुर की सभी कोचिंग संस्थानों और निजी विद्यालयों की सुरक्षा जांच, फायर एनओसी सत्यापन तथा वार्षिक सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाने की मांग भी रखी। इस दौरान सुधीर शर्मा, शोभित दीक्षित, बुद्धि प्रकाश मिश्रा, आलोक यादव, संजय दीक्षित और प्रताप राजवंशी मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के प्राचीन संतोषी माता मंदिर के स्थापना दिवस पर श्रद्धा और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ के मोहल्ला बालागंज के रहने वाले कैलाश जायसवाल ने अपने परिवार के साथ हवन पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं को पूरी सब्जी, छोला चावल और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर विमल सिंह, अनुराग जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर माता का आशीर्वाद लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और महोली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का निधन हो गया। करीब 65 वर्षीय भानु प्रताप सिंह ने मंगलवार रात शहर के आवास विकास स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली। बुधवार को शहर के गोपाल घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके इकलौते पुत्र अन्नू सिंह ने मुखाग्नि दी। मूल रूप से इटौंजा के पास बाहर गांव निवासी भानु प्रताप सिंह भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन किए। बेहटा क्षेत्र स्थित श्री हनुमत धाम कलनापुर में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के संस्थापक विजय शंकर तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राज तिलक संपन्न कराया। इस मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 28,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही। भारी भीड़ के कारण मंदिर के बाहर सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू किया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन के साथ भक्तिमय माहौल बना रहा। रोसा बिस्वा मार्ग पर नायरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार लाल रंग की कार और सीएनजी ऑटो की आमने सामने टक्कर में ऑटो चालक समेत 7 लोग घायल हुए। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता घायलों में भवानीपुर निवासी सूरजलाल, हथीना निवासी ऑटो चालक राजेश कुमार, रामचंद्र निवासी राजापुर कला, अर्जुन निवासी कोंडरी, महाराजा देवी निवासी भिटना फर, अमोलक निवासी जमौली और मुनेसर निवासी रतनगंज शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल सूरजलाल, राजेश कुमार समेत 3 लोगों को रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी और उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बमेरा के पूर्व प्रधान पुनीत सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव बमेरा में किया गया। पुनीत सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के गांधी वार्ड में उपचार के दौरान मंगलवार देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। अंतिम संस्कार में कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, अभिषेक ठाकुर, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अविनीश रावत पप्पू, सत्येंद्र पाल सिंह, भूपेंद्र सिंह तोमर, राम प्रताप सिंह, मधुकृष्ण पांडे, गुड्डू सिंह, दुर्गेश सिंह, आरपी सिंह समेत दीपक शुक्ला, जेपी सिंह चौहान समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रखंड बेहटा के तत्वाधान में तंबौर स्थित देवी मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना हरगांव क्षेत्र के हरिरामपुर पोस्ट महादेव अटरा निवासी पिता पुत्र ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने की घोषणा की। इस दौरान अब्दुल्ला खान का नाम दरोगा सिंह तथा खालिद का नाम नितेश सिंह रखा गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के सीनू मिश्रा, बजरंगी, पंकज तिवारी, सतीश मिश्रा, नरेंद्र कुमार, राजपाल और मोहित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कार्यक्रम संपन्न कराया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। लखनऊ में हुए अग्निकांड हादसे के बाद सीतापुर प्रशासन ने कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में थाना मछेटा क्षेत्र में अग्निशमन विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। टीम में फायरमैन समीउल्लाह खान, एफएस प्रभारी मिश्रिक राजवीर सिंह और फायरमैन विकास वर्मा शामिल है। अधिकारियों ने मिशन शिक्षा लाइब्रेरी और राजश्री देवी लाइब्रेरी का निरीक्षण कर सुरक्षा संसाधनों की जांच की। विद्यार्थियों को आग से बचाव के उपाय बताए गए। जिन संस्थानों में अग्निशमन सिलेंडर नहीं मिले उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। ब्लॉक पिसावा सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महोली विधायक शशांक त्रिवेदी मुख्य अतिथि रहे। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव ने की। बैठक में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधायक शशांक त्रिवेदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जलकल मिशन और विकासखंड की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बीडीओ श्रुति शर्मा, इकराम अली, जावेद अख्तर, अश्विनी कुमार, डॉक्टर संतोष चौधरी, सुरजीत कुमार सहित अनेक अधिकारी, बीडीसी सदस्य और प्रधान मौजूद रहे। मुरली नारायण बैंक्वेट हॉल महोली में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ संतों के भजन कीर्तन के साथ हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान 18 जुलाई को प्रस्तावित भव्य रथ यात्रा की तैयारियां और व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित भक्तजनों एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने यात्रा को ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे और यह आयोजन क्षेत्र में धार्मिक आस्था एवं उत्साह का केंद्र बनेगा।
सीतापुर में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान संगठन की गतिविधियों, पत्रकारों से जुड़े मुद्दों और पारस्परिक सहयोग पर चर्चा हुई। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की तथा पत्रकार हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक संवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस मुलाकात को प्रेरणादायी और उपयोगी बताया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सीतापुर में मछरहटा थाना क्षेत्र के अवधपुर गांव के रहने वाले श्यामलाल के पुत्र बबलू ने अपने ही भतीजे पर घर से चांदी की पायल चोरी करने का आरोप लगाया। एसपी अंकुर अग्रवाल को दिए गए प्रार्थना पत्र में बबलू ने आरोप लगाया कि 7 जून को उसकी पत्नी उर्मिला खेत गई थी। इसी दौरान उनका भतीजा कथित रूप से कमरे में रखे बक्से से चांदी की पायल निकाल ले गया। घटना को बबलू के 6 वर्षीय पुत्र रोशन ने देखा था। शिकायत करने पर रामजीवन ने गाली गलौज कर भगा दिया। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा संचालित विधि परामर्श केंद्र की अध्यक्ष रेखा द्विवेदी के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्तिमय वातावरण में सुंदरकांड का श्रवण किया। पाठ के उपरांत आयोजित भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष आकाश राय, विशु बालक त्रिवेदी, उमाशंकर गुप्ता, रत्नेश द्विवेदी, सचिन त्रिपाठी, राम कुमार कटियार, विजय कुमार शुक्ला, डॉक्टर विकास जैन, कमलेश गुप्ता, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, आरती शर्मा, विनीत द्विवेदी एवं संजय शुक्ला सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर में जिला ईंट उद्योग समिति की अध्यक्ष हाजी कमलुद्दीन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ईंट भट्ठों को हाई ड्राफ्ट तकनीक में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। दोनों जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री, प्रदेश पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से वार्ता कर समाधान का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिन्होंने मामले की अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है। प्रतिनिधिमंडल में शैलेश कुमार जौरानी, सुरेश लेखवानी, नवीन मंगलानी और नीलेश रुचुआनी शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत 86 मजरा रूढ़ा स्थित शहीद स्थल पर 25 जून को कारगिल युद्ध के महानायक एवं परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसकी जानकारी एनसीसी कैडेट श्रवण कुमार सिंह, अमित कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी कैडेट सीतापुर द्वारा किया जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समारोह में बड़ी संख्या में कैडेट, क्षेत्रीय नागरिक एवं गणमान्य शामिल होंगे। साथ ही एनसीसी के एडीजी लखनऊ के आगमन की भी संभावना जताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और पुलिस प्रशासन के कथित उदासीन रवैये के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में संगठन ने कान्हा मऊ में वाहन तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोपियों की गिरफ्तारी, कमलापुर चोरी कांड की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने कमलापुर थाने में तैनात सिपाही प्रमोद कुमार पर कार्यकर्ताओं से अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की भी मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर 2 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी फरदान थाना क्षेत्र के अग्गर बुजुर्ग में हुई घटना को लेकर जारी पुलिस प्रेस नोट पर विश्व हिंदू परिषद के आचार्य संजय मिश्रा ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया प्रेस नोट में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आचार्य संजय मिश्रा के अनुसार घटना के दौरान सफेद पाउडर उड़ाया गया, मुहर्रम का जुलूस निकला तथा भंडारे, मूर्तियों और हवन स्थल को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा पुलिस का प्रेस नोट भ्रामक है और इससे आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है। उत्तर खीरी वन प्रभाग की मजगई रेंज से पकड़ी गई बाघिन के रेस्क्यू के करीब 11 घंटे बाद मौत हो गई। बाघिन की मंगलवार सुबह ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया था। डीएफओ और दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की उपनिदेशक कीर्ति चौधरी के मुताबिक बाघिन का पोस्टमार्टम IVRI इज्जतनगर बरेली में कराया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह डिहाइड्रेशन और उल्टियों से परेशान थी। इसी बाघिन पर रामदीन और कोकिला देवी की जान लेने का आरोप था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। लखीमपुर खीरी में श्री नंदीश्वर विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तृतीय दिवस श्री नंदी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकली। विधायक अमन अरविंद गिरी की अगुवाई में हजारों श्रद्धालुओं के साथ यात्रा संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कलेश हरण मंदिर अहमदनगर, कंजा बाबा मंदिर टेढ़ेनाथ,
बाबा मंदिर, गज मोचन नाथ मंदिर और बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद शोभा यात्रा गोला गोकर्णनाथ पहुंची, जहां बाबा चंद्रभाल के दर्शन किए। पूरे आयोजन के दौरान छोटी काशी गोला शिव भक्ति और धार्मिक उत्साह से सरोबार रहा। ज्येष्ठ माह के 8वें बड़े मंगल पर बहजम रोड स्थित पीके इंटर कॉलेज के पास रमा कंप्यूटर के अवसर और से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को कढ़ी चावल और मीठे हलवे का प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन में सुषमा शुक्ला, अवधेश शुक्ला, कृष्णराज श्रीनिवास और हर्षित शुक्ला परिवार की प्रमुख भूमिका रही। स्वयंसेवकों ने डॉक्टर संकटा प्रसाद वर्मा, अथर्व मिश्रा, लाखन सिंह, संदीप वर्मा, प्रदीप केवट, दीपेश शर्मा और अनमोल श्रीवास्तव शामिल रहे। इस मौके पर कौशल किशोर शुक्ला और शैलेंद्र वाजपेयी और देव शुक्ला समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। लखीमपुर खीरी में पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने 119वें स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य विभाग को 5 व्हीलचेयर, गांधी बालोद्यान स्कूल को एक वाटर कूलर भेंट किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बैंक के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे मरीजों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्य प्रबंधक रोहित वर्मा ने बताया कि बैंक समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अभिषेक मिश्रा, नितिन कुमार वर्मा सहित बैंक के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। धौरहरा ढकेरुआ मार्ग पर कफारा चौकी के पास 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर से 4 लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइक तेज रफ्तार से चल रही थी, जिससे यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस द्वारा सीएससी रमिया बेहड़ पहुंचाया। घायलों में अरमान फैजल अतीक निवासी लखाही तथा एक अन्य युवक शामिल है। अरमान की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष रामकुमार चौधरी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो 2 से अधिक बार बसपा के जिलाध्यक्ष रहे और बसपा सरकार के कार्यकाल में भी संगठन का नेतृत्व करते हुए जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनके निधन की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार और समर्थकों के अनुसार रामकुमार चौधरी का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 10 बजे उनके पैतृक गांव मकनपुर में किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में मेला मैदान रोड के चौड़ीकरण में विद्युत पोल शिफ्टिंग कार्य के चलते 27 जून से 30 जून तक गढ़ी और नई बस्ती पावर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में अस्थायी बिजली कटौती की जाएगी। विभाग के मुताबिक प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 8 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान संबंधित मोहल्लों के उपभोक्ताओं को बिजली न मिलने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। विद्युत विभाग ने लोगों से अपील की आवश्यक पानी एवं अन्य जरूरत की तैयारियां रात ही में कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। और संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। बुलंदशहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने नवीन फल एवं सब्जी मंडी खुर्जा के मंडी सचिव नाहर सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है सचिव ने अड़ाती अतुल गुप्ता को नोटिस जारी करने के बाद मामले को निपटाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। लगातार उत्पीड़न से परेशान अतुल गुप्ता ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। टीम ने आरोपी सचिव के पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस और एंटी करप्शन विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटे हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी की जांच ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों की जांच में आरोपी माना गया है। कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास दानपत्रों की चाबियां मिलने का भी दावा सामने आया है। चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े सोमेश आनंद, लौकुश अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक, मनीष यादव, केडी तिवारी, रत्नेश चतुर्वेदी, सुभाष श्रीवास्तव समेत कई कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एसआईटी ने एफआईआर, ट्रस्ट पुनर्गठन और ऑडिट की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और टीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही। नई कक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच शुरू होकर 30 अप्रैल 2027 तक संचालित होंगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों से 700 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई में जुट गया है। एलडीए और फायर विभाग ने एलएन ग्रेविटी
पैरामाउंट और गवर्नमेंट एग्जाम वाला समेत 12 बड़ी कोचिंग व लाइब्रेरी सील कर दी हैं। हादसे में भविष्य शर्मा, अनामिका सामंता, सौम्याल्या बेरा, सुखमण सिंह, ज्योति, मोहम्मद अम्मार, नीलेश कुमार, जैनील चक्रवर्ती, अब्दुल रहमान, आदित्य श्रीवास्तव, शहजान सिद्दीकी और सागर पंत समेत 15 लोगों की जान गई। छात्रों में दहशत का माहौल है। एलडीए ने अवैध इमारत पर 7 जुलाई को बुलडोजर चलाने का भी नोटिस चस्पा किया है, जबकि 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा लगाए गए 10% पीपीसीए सरचार्ज की गणना पर सवाल उठाते हुए उसे सही करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार कंपनियों ने पिछले 14 महीनों में नियमों के विपरीत करीब 2,801 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि वसूली 684 करोड़ रुपए ही होनी चाहिए थी। अब अतिरिक्त वसूली की जांच, ऑडिट और उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग आयोग में उठाई गई है। उत्तर प्रदेश में 25 जून को मौसम फिर तल्ख तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। तेज धूप, गर्म हवाओं के कारण दिन भर उमस और बेचैनी बनी रह सकती है। कई इलाकों में लू चलने की आशंका जताई गई है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पीकर खुद को सुरक्षित रखें। रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर में बुधवार सुबह गैस पाइपलाइन फटने से एक घर में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे छप्पर, घरेलू सामान, आभूषण, करीब 80,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ित रामशरण ने बताया कि शादी के बाद मकान निर्माण के लिए उन्होंने यह रकम घर में रखी थी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान नष्ट हो चुका था। सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने नुकसान का आकलन किया। प्रशासन ने नियमानुसार सहायता का आश्वासन दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।